हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और उस खबर के आने के बाद इस कंपनी में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी खबर है जिसके कारण इस कंपनी में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो खबर निकल के आई है उसके बाद जो इस कंपनी में तेजी आई है वो कब तक बनी रह सकती है। और साथ ही साथ इसमें हम जाते जाते ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का जो मार्च महीने का टारगेट जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, और जो इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ है उसमें ये कंपनी ने कितना तेज़ी दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी 3% के अपर सर्किट में बंद होती हुई दिखाई दी थी, और इसका जो डे रेंज दिखाई दे रहा है वो ₹1.75 पे ये लो बनाया था और ₹1.85 पे ये हाई बनाता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो 60 पैसे का है और 52 वीक हाई इसका ₹2.60 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी ने एक महीने में लगभग 12% का रिटर्न निकाल के दिया है, और वो जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बाद जो इसमें 3% की तेज़ी देखी गई है उसके बावजूद भी इसमें 12% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी एक सप्ताह में देते हुए नजर आ रही है। जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 3 महीने में 68% का पॉजिटिव रिटर्न। ईयर टिल डेट की बात करें तो 42% का पॉजिटिव रिटर्न। एक साल की अगर बात करें तो 117% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 3 साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 76% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। लेकिन इसका जब आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये जो कंपनी है कभी अच्छे खासे तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दी थी, लेकिन इसका जो चार्ट पैटर्न है फिलहाल लाल में दिखाई देगा, और ये जो कंपनी है वो फिलहाल ये अच्छे खासे गिरावट में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें उस न्यूज़ की जो कि सरकार के थ्रू निकल के आई है, और वो न्यूज़ ये है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी अब शुरू होने वाली है, और ये कब से शुरू होने वाली है, 20 मई से शुरू होते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा ये फिलहाल नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। जो नोटिफिकेशन निकल के आया है वो फिलहाल 7 और 8 मार्च के बीच में निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही मेन कारण था जिसके कारण जीटीएल इंफ्रा जो लिमिटेड है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और चूंकि आप जानते हैं जो स्पेक्ट्रम होता है उसका जो सिग्नलिंग का काम होता है वो जो जीटीएल इंफ्रा द्वारा जो टावर लगाया जाता है, जो देख रेख की जाती है उसके थ्रू ही होता है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड है वो फिलहाल लगभग 50,000 प्लस टावरों का देख रेख करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने का काम यही करता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही ये घोषणा की गई स्पेक्ट्रम नीलामी की, उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 और 3300 मेगा हर्ट्ज की 26 गीगा हर्ट्ज बैंड सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम में लगभग 96,317 करोड़ की ये बोली नीलामी रखा जाएगा। और जिसमें ये बता रहे हैं कि जो दूरसंचार विभाग है वो नीलामी के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए उसे मिलने की उम्मीद है। और इस नीलामी में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया 1800 मेगा हर्ट्ज और 900 मेगा हर्ट्ज के 4G बैंड में एक्सपायर होने वाले पुराने जो लाइसेंस हैं उनको रिन्यू करते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही ये रिन्यू करते हुए दिखाई देंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि मोबाइल जो भी वायरलेस मोबाइल होते हैं उसमें सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो सिग्नल काम करता है वो इसी स्पेक्ट्रम के थ्रू काम करता है। और ये जो स्पेक्ट्रम काम करता है वो टावर के थ्रू सिग्नल प्रदान करने का काम करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टावर का फोटो लगा हुआ है, इस सारे के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जीटीएल इंफ्रा द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो डोम यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे जो डोम है सिग्नल का काम करते हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि जो दूरसंचार विभाग है वो 8 मार्च को आवेदन आमंत्रित नोटिस दस्तावेज के मुताबिक भारत की अगली स्पेक्ट्रम नीलामी 20 मई को शुरू होते हुए दिखाई देने वाली है। ये जो नीलामी है वो कब समाप्त होगी, तो 2024 में ही ये नीलामी समाप्त होते हुए नजर आने वाली है।
वहीं आगे ये बता रहे हैं कि जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था अभी, उसमें दूरसंचार विभाग की जो सचिव हैं नीरज मित्तल, उन्होंने बताया था कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो पहले से ही स्पेक्ट्रम भी अच्छा खासा खर्च कर चुकी हैं, वो फिलहाल इस नीलामी में बहुत बड़ा खर्च नहीं करने वाली, अर्थात सरकार को बहुत ही कम पैसा इससे मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि जो दूरसंचार विभाग है वो ये अनुमान लगा कर बैठा है कि उसे 10,000 करोड़ रुपए की मिलने की उम्मीद है, और जिसमें से भारतीय एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है उसका जो 4G बैंड है 1800 मेगाहर्ट्ज का और 900 मेगाहर्ट्ज का, वो फिलहाल एक्सपायर हो रहा है और ये पुराने लाइसेंस को रिन्यूएबल करने के आगे बढ़ने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि फरवरी में 8 सर्किल उत्तर प्रदेश पूर्वी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर और साथ ही साथ यहाँ पे आप दिखाई दे रहे उत्तर पूर्व ओडिशा में लगभग 900 और 1800 जो मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम था उसे अभी रिन्यूएबल होना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हैं उनके जो 4G बैंड हैं उनको फिर यहाँ पे रिन्यू अपना करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये आगे बता रहे हैं कि जो ब्रोकरेज हाउस जेफरीज है उनके मुताबिक एयरटेल वोडाफोन आइडिया लगभग 4200 करोड़ रुपए और 1950 करोड़ रुपए जो एयरवेव को रिन्यू करने की ज़रूरत है, जबकि जो मार्केट लीडर रिलायंस जियो है उसके पास इस साल के लिए कोई भी स्पेक्ट्रम रिन्यूअल नहीं होना है, अर्थात वो पहले ही सारा लेके बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जियो है इसमें भागीदार नहीं होने वाला है, मुख्य रूप से एयरटेल और वोडाफोन ही 4G का अपना रिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें इसके 7 मार्च की जो डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी इसमें उठती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें जो 7 मार्च को डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो इसमें जो देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी इसमें उठाई दे रही है वो फिलहाल 17 करोड़ 35 लाख 80 हज़ार शेयरों की टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है, और इसमें से लगभग 6 करोड़ जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 17 से 18 करोड़ जो शेयरों की ट्रेडिंग हुई है उसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर घुसा हुआ है, क्योंकि इतनी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होना ये बता रहा है कि इसमें ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मात्र और मात्र 33% ही डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठा रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है एक डूबी हुई कंपनी है और वर्तमान में ये उबरने की कोशिश कर रही है, एक डेब्ट से भरी हुई कंपनी है और इसका जो मैनेजमेंट पे उस पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ भी कुछ दिन पहले दिखाई दिया था। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। तो हम अगर बात करें इसके मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूंकि आप जान रहे हैं मार्च महीने में अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं और अभी 21 दिन पूरा बाकी है, और ये कंपनी अभी 2 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 2 रुपये 20 पैसे के आसपास दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इसके संबंध में अभी न्यूज़ निकल के सामने आई है स्पेक्ट्रम से संबंधित, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है, और ये जो कंपनी का जो पहला टारगेट दिया जा रहा है वो जल्द ही अचीव होता हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। जब बात करें अगर हम दूसरे टारगेट की, तो ये लगभग 2.5 रुपये के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है। जो तीसरा टारगेट है 2 रुपये 70 पैसे का, और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है लगभग 3 रुपये के आसपास टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी का जो मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है वो 2 रुपये 20 पैसे से लेके और 3 रुपये के बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो चूंकि ये वर्तमान में 1 रुपये 89 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, तो इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट फेस कर रही है वो 1 रुपये 90 पैसे का रेसिस्टेंट फेस कर रही है, और जैसे ही ये रेसिस्टेंट टूटेगा ये 1 रुपये 94 पैसे का रेसिस्टेंट फेस करेगी, और उसके बाद 2 रुपये के आसपास का रेसिस्टेंट फेस करेगी, और जैसे ही 2 रुपये का रेसिस्टेंट टूटेगा ये जो कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। और जो इसका मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है 3
₹3 का, ₹2.5 से ₹3 के बीच में उसके तरफ ये बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी सबसे जो सपोर्ट लेगी वो ₹1.80 के आसपास का लेते हुए दिखाई देगी, और उसके बाद ₹1.76 का, और उसके बाद ₹1.72 का ये जो है सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी, और उसके बाद ₹1.66 का सपोर्ट लेते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो फिलहाल ₹1.90 के आसपास ट्रेड कर रही है, वो उसका जो सपोर्ट प्राइस लास्ट बन रहा है वो ₹1.66 का बन रहा है, और जो रेसिस्टेंट लास्ट बन रहा है वो ₹2 के आसपास का बन रहा है। तो इस हिसाब से ये देखिए कि ₹1.66 से लेके और ₹2 के बीच में ही ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस हिसाब से ये न्यूज़ निकल के आई है स्पेक्ट्रम से संबंधित, अगर ये सही से काम करता चला गया तो आप देखेंगे कि जो मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है ₹2.5 से ₹3 के बीच में, उसे ये कंपनी प्राप्त करते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।